तो हेलो हेलो, कैसे हो दोस्तों। आ चुके हैं वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे तो भाई इस सीरीज़ को क्या नाम दो। भाई कहीं जगह कुछ और लिखा रहता है, कहीं और लिखा रहता है, पर दी लेजेंड ऑफ जियानवो से ज़्यादा लोग जानते हैं तो मैं उसी बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे दी लेजेंड ऑफ जियानवो के अंदर चूज़ ओनर के बारे में। चूज़ ओनर के बारे में, हाँ, जो मेनली हमारे ये जिनकी वाइफ है कि नहीं है, उसी के रिलेटेड वीडियो होने वाली है। और तुम अभी करंटली डोंगा फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि आ चुकी है, जो चली गई थी। बढ़ते टॉपिक पर ज़्यादा देर की वीडियो बनेगी नहीं है ऑफकोर्स, तो देख लेना यार। और कुछ मैं भी अपने किस्से सुनाऊंगा सप्ताह के, ठीक है, जैसे हर बार सुनाता हूँ। और लेट वीडियो आती है तब और सुनाता हूँ, क्योंकि कुछ तो खड़ित हुआ रहता है। आज कुछ ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ तो उसको इग्नोर करो और चलते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। तो मेनली आज हम बात करेंगे ये हिंग यू सेट्टी सु जूनर के बारे में, जो वहाँ की एक एल्डर हुआ करती थी। और मेनली ये चेन की टीचर है, ठीक है। ये चेन इसका डिसाइपल था और बना था भाई, क्योंकि एक कांड हुआ था, क्योंकि इसकी जो बहन है चुरिंगा, ठीक है, उसके साथ ये चिन ने पहले ही एपिसोड में गिने चुने में कर लिया था वो कांड, ठीक है। तुम जो कांड समझ रहे हो वही किया था उसने। तो ये चिन इससे भागा फिरता था और इस बंदी को लगता था कि ये चिन इससे इसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इतनी ब्यूटीफुल नहीं है कि ये चिन को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो भाई तुम अगर लड़कियों को जानते हो कि भाई अगर उनकी तारीफ ना कर दो तो ऑफकोर्स, तो वही सीन इसके साथ हुआ था। अब ये पीछे पड़ गई कि भाई मैं क्यों नहीं ब्यूटीफुल, वो जानने के चक्कर में। अगर तुम एक प्ले बॉय हो तो तुम्हारे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे भाई। देखो भाई, मैं तो एक शरीफ लौंडा हूँ भाई, तो नहीं नहीं है मेरे पास भाई। तो अगर स्टार्ट करें तो मेनली यहाँ पे धीरे धीरे इनके बीच में ये डिसाइपल बन गया था। और मेनली इसको पता नहीं था कि इसको लगता था चुलिंगर यही है, पर बाद में जाके जब चुलिंगर अलग से आई तो पता चला इसको अलग ही, ठीक है। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में फीलिंग्स आने लगी, ठीक है। और फीलिंग्स आती है तो भाई कोई एक लड़का लड़की प्योर दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। रहते रहते दोनों के अंदर फीलिंग्स आ सकती है, ये वाली बात तो सुनी होगी। पर चाइनीज़ कल्चर में कुछ और होता है, ठीक है। चाइनीज़ कल्चर में कोई फीमेल टीचर्स और कोई मेरा स्टूडेंट दोस्त नहीं हो सकते, मतलब स्टूडेंट एंड टीचर नहीं हो सकते, ठीक है। उनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं आता है। आज तक मैंने जितने देखे वही कांड हुआ है भाई, वही कांड हुआ है। दोबारा हो गया, दोनों भी प्यार में पड़ गया, ठीक है। ऑफकोर्स तो उसके बाद तो बाद में सू जूनर को जो भी, हाँ सू जूनर नाम है ना इसका, चुलिंगर, हाँ चुलिंगर के बारे में इसको पूरी रियलिटी पता चल गई कि चुलिंगर ये चेन के बीच में वो हो चुका है। अब क्या हो चुका है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि तुम समझदार हो तो समझ गए, शरीफ हो तो मत समझो, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारी समझने वाली चीज़ नहीं है। तो हाँ, तो मेनली क्या है कि एक स्किल आती है इनकी, तो वो स्किल अपनाने के लिए दोनों को वर्जिन होना पड़ता है। तो उस टाइम ये चेन मुश्किल में था, उस पर मतलब समझ लो डाई सिचुएशन आ गई थी। अगर ये चेन मर भी सकता था अगर वहाँ पे हेल्प नहीं होती तो बेसिकली ये दोनों ने स्किल वो अपनाने की कोशिश की, बट दोनों का एक कंडीशन था कि वर्जिन होना चाहिए था। बट चूलिंगन ने कांड कर लिया था तो वो वर्जिन है नहीं। तो मेनली उस टाइम उसको पता चलता है कि सूजनर को कि उसकी बहन ने उसके प्रति उसके अंदर कुछ फीलिंग्स है, उसके साथ कांड कर लिया है। तो वो आ जाती है सदमे में, हाउ 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 इज पॉसिबल, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसके बाद पता चलता है तो सुलिंगर सारी चीज़ें बता देती है। तो ये चना के बताता है कि ऐसे ऐसे कांड हो गया, माफ़ कर दो वगैरह वगैरह। तो चूजनर फिर बोलती है कि शादी कर लो मेरी बहन से। ये चैन लाइक वाह दी फक, ये है उसका करंट सिचुएशन, क्योंकि वो फॉल इन लव हो चुका था चूजोनर के साथ, ना कि चुलिंगर के साथ। अगर तुम्हें पूरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसको हटाकर समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो एक लड़का है जिसने एक लड़की के साथ, मतलब ये समझ लो पास्ट रिलेशन था, ठीक है। अब उसका उसके साथ एक्स बन गया है वो, बट उस लड़की के अंदर फीलिंग्स अभी भी, ठीक है। उस लड़के के अंदर उतनी फीलिंग्स नहीं डेवलप हुई है, बट उस लड़की के अंदर फीलिंग्स है जिसके साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। अब उसकी बहन के साथ उसका फॉल इन लव हो जाता है, मतलब सच्चा प्यार हो जाता है, ठीक है। और उसकी बहन को भी उससे प्यार हो जाता है और उसकी पास्ट वाली बहन को भी मतलब उससे प्यार होता है। तो ये वाली सिचुएशन है, मतलब एक लड़का है जिसको उसकी बहन से प्यार है, उसकी एक से प्यार नहीं है, और उसकी एक तो उसकी बहन है तो उसको उसको उससे प्यार है। तो मतलब ये सिचुएशन है। बट चुलिंगर जानती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है तो वो भी शादी नहीं करना चाहती है, और ये चेन को भी जानती है कि ये चेन को उससे प्यार करता है, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहती है। ऑफ कोर्स ये मैटर हुआ था जो मैंने एक थोड़ा लंबा चौड़ा तुम्हें बता दिया। अब बात करेंगे इनके आगे होने वाले। तो आगे होने वाले सिचुएशन में क्या होता है कि मेनली एक रिकार्नेशन है। देखो अभी तो क्लियर है नहीं क्योंकि इसमें आते रहते हैं अपडेट, ठीक है, इसमें चेंज होते रहते हैं। तो अभी के लिए बताया जा रहा है कि एक सेकंड, अभी के लिए बताया जा रहा है कि किसी एशियंट हेवनली एम्प्रेस की रिकार्नेशन है। अब वो देखो गाइस, मेरे को कंफर्म पता है नहीं कि कौन सी हेवनली की है, क्योंकि डोंगा भी चल रहा है और मैंने नॉवल पढ़ा नहीं, क्योंकि बेसिकली मेरे को थोड़े वो विजुअली देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं देखना चाहता नॉवल इसका, ठीक है। यूनसी वगैरह वाला देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यूनसी का अगेंस्ट द गॉड मैं जो नॉवल स्टार्ट कर दिया हूँ देखना है, क्योंकि भाई मान भाई ऐसे ऐसे चल रहे हैं, डोंगा आ नहीं रहा, तो मेरे को नॉवल फिनिश कर देना है, ठीक है। मैंने ऐसे नॉवल के काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह देख रखे, बट मैंने पूरा सीधा सब पढ़ते हैं ना वो नहीं पढ़ा था। तो मैंने कर रहा हूँ मैं, और अराउंडली मैं 250 एपिसोड में पहुँच गया। इस वीक में टाइम पास करता हूँ, खेलते खेलते गेम वगैरह ऑडियो लगा कर सुनता हूँ, ठीक है।
तो वो सब साइड फेंको। अब बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद इसके अंदर जो एक स्वॉर्ड आती है, जो अभी उसके बारे में फुल स्टोरी बताई नहीं गई है, तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाऊँगा, बट कुछ हिंट दे देता हूँ। ज़ूजियान स्वॉर्ड है जो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है, ठीक है। वो वन ऑफ दी मतलब बेस्ट स्वॉर्ड में आता है, जो बहुत तगड़ी है। मतलब उसके बारे में आगे तुम्हें पता चलती जाएगी, मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूँगा, बट इसके बारे में थोड़ी मतलब है, ठीक है। और ये चेन के बारे में पास्ट स्टोरी है, ठीक है। उसकी पास्ट स्टोरी अलग लेवल पे है, ठीक है। ये अलग चीज़ है और ये चेन की पास्ट स्टोरी अलग है, क्योंकि वो रिकार्नेशन लेते आ रहा है। उसकी बात तो रिकार्नेशन ले रही है, ये भी रिकार्नेशन लेके आया है। इसकी भी 99 या 100 रिकार्नेशन है, तो सोच लो कितने पास्ट में इसके लवर रहे होंगे। तो ऑफकोर्स मजा आते रहेगा, चेंज होते रहेंगे, इसमें बहुत चीज़ होंगी। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ, टॉपिक से भटक गया था, सूजोनक्स की वाइफ बनेगी कि नहीं, जिसका थंबनेल मैंने लगाया था, जिसका टाइटल मैंने लगाया, ठीक है। ऑफकोर्स अभी लगाया नहीं हूँ, बट थंबनेल बन चुका है। तो ऑफकोर्स इसका थंबनेल लगाया था मैंने। तो बात करें तो उसके बारे में, तो ऑफकोर्स ऑफकोर्स क्या कहते हैं, फिर ये चली जाती है क्योंकि उसके अंदर आत्मा आ जाती है। और मेनली ये चेन नहीं, उसके पहले ये चेन मर जाता है, ठीक है। तो ये चेन को खोजने जाती है, तो ज़ूजियान स्वॉर्ड इसके अंदर बॉडी के अंदर चला गया था और उसके बॉडी के अंदर जाकर मेनली कंट्रोल कर रहे थे उसको, और उसकी सेंसेस खत्म हो गई थी। तो मेनली एक तरह से तुम कह सकते हो एक बॉडी के अंदर दो आत्मा रही है, एक स्वॉर्ड ही है और एक उसकी है, ठीक है। और स्वॉर्ड की आत्मा है, ठीक है। स्वॉर्ड के अंदर स्वॉर्ड स्पिरिट होती है, तो वो मान के चलो कि स्वॉर्ड स्पिरिट है उसके अंदर, एक वो खुद है, और स्वॉर्ड स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम ये समझ लो, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है भाई, समझाते समझाते। तो ऑफकोर्स सूजन करती है वही। और देखो आगे जाके इनके बीच में शादी भी होगा और इनके 3 बच्चे भी होंगे, 3 बच्चे, ठीक है। और जैसे 10,000 वर्ल्ड्स में और इसमें होंगे। तो मतलब मैंने अब तक 2 ही सीरीज देखी है जिसमें 3 बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो ये फलाना ढिमकाना करते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऑफकोर्स इनके बीच में शादी होगी, और जितना बताना तो मैं तुम्हें बता दिया। अगली वीडियो देखते कब आती है। और बात करें इस वीक में, तो ऑफकोर्स मैं बिजी था, बहुत पर्सनल इशू के कारण, ठीक है। और मैं आजकल डिस्कॉर्ड और इंस्टा पे दोनों पे एक्टिव हूँ, ठीक है, क्योंकि बिजी रहता था तो टाइम पास करने के लिए इंस्टा वगैरह ही मिलते थे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, और देखते रहना वीडियो यार। बहुत दुख होता है यार, पिछले वीडियो ठीक गई यार, एक दिन ठीक गई, 2 दिन ठीक गई, फिर व्यूज आना रुक गया, उसमें सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। बाय बाय, सी यू लेटर।